है और इसमें हर माह सब प्रोग्राम रहते हैं। उसमें मुझे भी आने का अवसर मिला, निमंत्रण दिया गया था और मेरे लिए तो पहला अनुभव है कि इस प्रकार से कि कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कितने देर तक रुकना है, वो सारी बातें देखने को मिला। यदि चीफ गेस्ट खाना शुरू करे तो सब खाना शुरू करेंगे, यदि वो बंद कर दिया तो सबको बंद करना है, उठ गए तो सबको छोड़ के जाना है। मेरे लिए तो पहला अनुभव था, लेकिन अच्छा था। और सीएस साहब ने और हमारे जो जिसके एसोसिएशन के अध्यक्ष है पिंगवा जी का भी स्पीच हुआ और मुझे भी संबोधित करने का अवसर मिला। सर आपने 2-3 बात बहुत अच्छी कही अंदर कि गांव में सुविधा को है दुरुस्त किया जाए ताकि पलायन से ग्रामीण। मुख्य रूप से बात यह है कि बहुत सारे अधिकारी अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हैं। यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जो काम करने के तौर तरीके हैं उससे अनभिज्ञ हैं। पुस्तकीय ज्ञान अलग बात है, लेकिन जो हमारे सैकड़ों हजारों साल से जो परंपराएं चली आई है उसको थोड़ा सा मैंने अवगत कराया कि हमारे इतिहास 2000 साल से भी पुराना है। चाहे रीमा की खुदाई कहें या तरी घाट की खुदाई से जो बातें निकली है वो तो बता रहा है कि हमारा कम से कम 2000 से पुराना इतिहास और विभिन्न प्रकार के विभिन्न का भी हम झेल के भी फिर हमारा जो समाज है वो फिर से उठ खड़ा हुआ। तो इस दौरान जो क्या सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग खेती पर उतना निर्भर नहीं होते थे, जितना उपयोग के लायक अनाज है उत्पादन कर लेते थे। बचत मुख्य रूप से व्यवसाय है वो कारीगरी का था, जिसमें हमारे लोहे का काम है और दूसरे प्रकार के काष्ठ कला है, मेटल का काम है। ये सब काम हर गांव में होता है, तो उससे व्यापार व्यवसाय चलता था। छत्तीसगढ़ से यहाँ लोहा गलाने की बहुत पुरानी व्यवस्था और कम तापमान में कैसे लोहा बनाया जिसमें स्टेनलेस स्टील बने, जिसमें जंग नहीं लगता। आज तो कितने आधुनिक व्यवस्था होने के बाद ही जंग लगने की शिकायत आती है। पुराने जितने भी स्टील है अभी भी जो डोगरा आर्ट में जो प्रयोग करते हैं हमारे कोंडा गांव में, वहाँ कोई रस्ट नहीं लगता। तो वो उस समय से चला आया है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और लगातार उसका अप्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में भी मैंने अवगत कराया। तो और उसी को हमको आगे बढ़ा, उस चीज़ को लेकर जो इतिहास है उससे सीखते हुए आगे उस व्यवस्था को नए आधुनिक तरीके से उसको जोड़ते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। सर ये ब्यूरोक्रेसी को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है और ब्यूरोक्रेसी की कुछ सीधी बात है भाई, देखिए योजनाएं हम लोग बनाते हैं और उसमें आईएएस अधिकारियों का योगदान तो रहता है, जो मंत्रालय में अधिकारी हैं इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे जो मैदान में आईएएस अधिकारी हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यदि उसके जो मूल तत्व को यदि अधिकारी समझेंगे, जो कोई भी योजना है उसके आत्मा क्या है यदि उसको समझें तो कार्य बहुत अच्छे से होगा। यदि केवल आपको उसको केवल इम्प्लीमेंट करना है तो वो बात उतनी अच्छी नहीं होगी। तो वो सारी बातें हुई, बहुत अच्छा सेशन रहा। क्या माना जाए कि 24 घंटे बाद घंटे रह गए हैं, हाँ 24 घंटे बाद जिला बनाने की तैयारी होगी। बिल्कुल, अब रिजल्ट आएगा उसके बाद तुरंत डिक्लेयर करेंगे 24 घंटे के अंदर। एक छोटा सा सवाल है, WHO ने एक निर्देश जारी किया है चौथा वेरिएंट कोरोना का, क्या कोई आने वाले दिनों में स्टेट सरकार अब जो हम लोगों को तो हमेशा सचेत रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। आए उसके पहले हम लोगों को सुरक्षा के उपाय कर लेना चाहिए। सर इन दिनों देश में आयान की आवाज़ पर जो है जिस तरीके से मस्जिदों में बसते हैं अजान को अजान हाँ, उस पर विवाद हो रहा है लगातार, क्या कहेंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि लोगों को ऐसे विषयों पे लोगों को ध्यान भटका के उसमें विवाद में फंसा के कुछ उसमें हिंसा करके जो मूल जो समस्या है उससे लोगों का ध्यान हटाना है। विधानसभा अध्यक्ष ने बोला उनकी इच्छा है कि राज्यसभा जाने की। भाई ये बात मुझसे तो नहीं कही, मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला, लेकिन ये तो पार्टी तय करती है, सर हाईकमान तय करते हैं। 2 सीट इस समय रहेगा सर कांग्रेस के खाते में, तो किसी बाहर की को भी एक सीट दिया जा सकता है क्या? ये सब हाईकमान ही तय करेंगे, पार्टी तय करती है।